हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नीरज शर्मा मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केसरपाल हुक्म मुर्दाबाद। फरीदाबाद के लोग लंबे वक्त से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी को लेकर आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखने को मिलता है। ऐसा ही एक नज़ारा आज फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 में देखने को मिला, जहां के लोग लंबे वक्त से टूटी सड़क पर खड़े नालों के गंदे पानी को लेकर कई बार अपने पार्षद ललिता यादव व विधायक नीरज शर्मा के साथ फरीदाबाद नगर निगम के आला अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत सुनने को कोई तैयार नहीं है। वहीं आज फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी वार्ड 5 के लोगों ने बदहाली से परेशान होकर सरकार को कोसना शुरू कर दिया। लोगों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम से लेकर पार्षद तक को कोसा। लोगों का कहना है कि पर्वतीय कॉलोनी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं है। मान जाओ भैया, दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डरते हैं, कितनों के पैर टूट गए, कितनी की ठुड्डियां फूट गई। हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या नर्क बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। वार्ड नंबर 5 है ये। 4-5 साल से हम नर्क में जिंदगी जी रहे हैं। पार्षद हमारा ललिता यादव है, नीरज शर्मा यही कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को यहाँ हमें नर्क बना दिया, जरा सुधार दो। वो यही कह रहे हैं नालियाँ बना दो, हमारी रोड बना दो, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। हम रो रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है हमारा। उस बेचारे की तो दुकान ही ढह गई। हमारे घरों का नंबर आने वाला है, कहाँ जाएगा ये पानी? हमारे घरों में ही जाएगा। अब ये सड़क की पूरी दुर्दशा है। हमारे बच्चे कोई जा नहीं सकता, छोड़ने गई नाली कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? इसीलिए तो कर रहे, देख नहीं रहे कैसे खड़े हम यहाँ का। जब तो लोग कहते ललिता यादव को लाओ यहाँ का, ललिता यादव को लाओ, सारी पब्लिक चढ़ गई जब तो। और अब क्यों नहीं आज का अपनी शशि मुरारी ललिता है? अब तो लोग हम जानते भी नहीं कुछ भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमज़ोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है। और बच्चों को भी अगर हम कुछ सामान लेने भेजते हैं तो उसमें भी डर लगता है कि हमारे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। तो इसलिए ये खतरे की घंटी है हमारे नगर निगम के लिए कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारा नगर निगम प्रशासन और राजनेता जिम्मेवार हो। वार्ड नंबर 5 है और हमारी पार्षद ललिता यादव हाँ जी दी है। और हम कमिश्नर भी गए, कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल से हमारी बातचीत हुई थी। और उनके कर्मचारी यहाँ आते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमने उन्हें लाइव वीडियो भी दिखाया था, उसके बाद भी उन्होंने लाइव वीडियो की तरफ देखा भी नहीं। देखो, प्रदर्शन करना इनका हक है और प्रदर्शन करने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं कि यहाँ और तो क्या बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता, और कहीं पर भी जाएगा कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता। हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर नहीं निकल नहीं सकते हम। इससे बुरा हाल और क्या होगा? दुकानदारों का ऐसा है, रोड पर अगर पब्लिक नहीं आएगी तो खरीदा क्या जाएगा? अगर मान लिया सुबह दुकानदार आता है, खोलता और शाम तक बोनी नहीं होती तो क्या करेगा? मायूस तो उसने होना ही था। तो इसलिए जो है ना, अब प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो घेराव तक कर लिया, चिट्ठियाँ तक लिख ली, कमिश्नर तक मिल लिए, कोई सुनता ही नहीं है। गूंगी भरी सरकार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। शिकायतें लगा दी, हम एक्शन से हम मिलते हैं, जेई से हम मिलते हैं, एसडीओ से हम मिलते हैं, एससी से हम मिलते हैं। मिले तो मिले किससे? हम एक्शन ओपी करदम साहब हैं, आश्वासन देते करा देंगे, कराना कुछ है नहीं। वहीं जब इस बारे में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ इसलिए यहाँ काम नहीं होने दे रही क्योंकि यहाँ पर विधायक मैं हूँ और मेरा घर भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था। और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। और मैंने कहा इस पे अकेले मेरे विधायक का घर नहीं है, इसके साथ साथ इस रोड पे सारन स्कूल है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद
इसी रोड पे ESI डिस्पेंसरी है, उसके साथ थेरेपी सेंटर है, धर्मशालाएँ हैं, बारात घर है, मंदिर हैं, लोगों का आवागमन रहता है। उसके बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार ने अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया। नगर निगम के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया और जब नगर निगम की बैठक में नॉर्मल हम MLA लोग डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं पर जाते नहीं हैं, मैं गया और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे फरीदाबाद में नगर निगम के बजट में, क्योंकि लास्ट बजट 2,500-3 हज़ार करोड़ का था, 2,600 करोड़ का था शायद, और तकरीबन एक पार्षद के हिस्से में 125 करोड़ रुपए आता है। और ये सड़क 2-2, 3-3 वार्डों को टच करती है। पीछे केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे इस सड़क पे। हमको तो एक वस्तु स्थिति पता है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और जनता का दुख और हमारा दुख कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ और इस सड़क को लेके तो विधानसभा में मैंने कई बार आवाज़ उठाई, प्रश्न लगाए, बाल कल्याण पॉकेट को लेके खास तौर से मैंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाल कल्याण पॉकेट में जब भी किसी बहन बेटी की शादी होती है वो ट्वीट करती है और आप यहाँ खपंची मारने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं।